दोस्तों क्या आपको पता है कि पिछले सिर्फ 6 सालों में यूएस डॉलर ने अपनी 30% बाइंग पावर कंप्लीटली खो दी है। दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट आज करीब 40 ट्रिलियन डॉलर के नेशनल डेट के नीचे दबी हुई है। हालत इतनी खराब है कि अमेरिका का इंटरेस्ट पेमेंट उनके टोटल टैक्स रेवेन्यू का 30% खा रहा है। इसे इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में ये नंबर 20% है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूएस गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करने के लिए और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट करने पड़ेंगे, जिससे उनकी करेंसी बिल्कुल कोलैप्स हो सकती है। और चाइना इस डेस्परेशन को एक मैसिव अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। आपको लगता होगा कि बैटल्स मिसाइल्स और टैंक से लड़े जाते हैं। नहीं, असली बैटल इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े बैंक वॉल्स और क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट सिस्टम्स में चल रहे हैं। और इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम का सबसे बड़ा मूव चला गया है 24 जून को। जी हां, 24 जून को चाइना के सबसे बड़े बैंक इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना आईसीबीसी और उसके बाद पोस्टल सेविंग्स पिंगन और गुंगवांगफा बैंक ने आम आदमी के लिए पेपर गोल्ड ट्रेडिंग पूरी तरह से शट डाउन कर दी है। इसके बाद से चाइनीज रिटेल इन्वेस्टर्स बैंक्स के थ्रू पेपर गोल्ड ट्रेड नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट का ऑफिशियल एक्सक्यूज यह है कि स्पॉट गोल्ड $5,500 से क्रैश होकर $4,000 के आसपास आ चुका है, यानी कि 28% ड्रॉप हो गया है। इसीलिए वो रिटेल ट्रेडर्स को एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से बचा रहे हैं। उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंडस्ट्री के रिकॉर्ड हाई पे यानी 140% पे सेट कर दिया। इसका सिंपल मतलब यह है कि अब आपसे उधार लेने के लिए आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा कोलैटरल मांगा जाएगा। लेकिन अनऑफिशियल और डीप रियलिटी कुछ और है। चाइना लिटरली इस पेपर गोल्ड के स्पेक्युलेटिव कसीनो को आग लगा रहा है, क्योंकि वो दुनिया के सामने रियल प्राइस डिस्कवरी लाना चाहता है। पर आखिर ये पेपर गोल्ड का इल्यूजन काम कैसे करता है और कैसे वेस्टर्न मार्केट्स ने पिछले कई डेकेड से गोल्ड के प्राइस को मैनिपुलेट करके दबा के रखा हुआ है, इसी बात को आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। देखिए, पेपर गोल्ड की मैकेनिक्स समझाने के लिए एक सिंपल एनालॉजी को लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत ही रेयर पुराना तांबे का सिक्का पड़ा हुआ है। दुनिया में सिर्फ एक ही है और मेरे सेफ में रखा हुआ है। मैं एक पेपर पर सर्टिफिकेट लिख देता हूं कि दिस एंटाइटल्स यू टू माय कॉइन। आप तो खुश हैं, पर चोरी के डर से आप अपना फिजिकल कॉइन लेने कभी नहीं आते। जब मुझे पता लगता है कि कोई फिजिकल डिलीवरी मांग ही नहीं रहा है, तो मैं 9 ऐसे और फेक सर्टिफिकेट्स बना के लिख देता हूं कि ये कॉइन आपके लिए है और उनको भी बेच देता हूं। अब पेपर पर करीबन 10 कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं, पर रियलिटी में तो सिर्फ एक फिजिकल कॉइन एग्जिस्ट करता है। जब मार्केट इन क्लेम्स के बेसिस पर प्राइस सेट करेगा तो कॉइन की कीमत 1/10 हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दी गई थी। और यही है पेपर सप्लाई का असली जादू। दोस्तों, लंदन बुलियन मार्केट और न्यूयॉर्क की कॉमेक्स में प्रिसाइसली यही होता है। वहां ट्रेड होने वाली मैक्सिमम गोल्ड एक्चुअली पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स और सिर्फ क्लेम्स है। ट्रेडर्स कभी भी सिंगल फिजिकल बार लेने का इंटेंशन नहीं रखते हैं। इसका सीधा नतीजा यह है कि उन वॉल्ट्स में मौजूद रियल फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में मार्केट में ड्रामेटिकली ज्यादा पेपर क्लेम्स फ्लोट कर रहे हैं। इसकी वजह से गोल्ड की प्राइस हेविली सप्रेस्ड है। चाइना ये ठीक से जानता है। वो पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स, लेवरेज डिफर्ड क्लेम्स और स्पेकुलेशन को शट डाउन कर रहा है, ताकि गोल्ड की आर्टिफिशियली दबाई हुई प्राइस रियल सप्लाई डिमांड के हिसाब से आसमान छू ले। लेकिन चाइना को गोल्ड को इतनी अग्रेसिवली रिप्राइस करने की क्या जरूरत पड़ रही है? इसका जवाब मिलता है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और यूएस के सबसे बड़े फाइनेंशियल वेपन में। देखिए दोस्तों, अगर आपको पता चल जाए कि पेपर करेंसी और पेपर गोल्ड दोनों एक स्कैम है, तो आप सीधा फिजिकल एसेट खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक यही काम इस वक्त दुनिया के सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री की सबसे तेज पेस पर। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में सेंट्रल बैंक्स ने नेट 244 टन गोल्ड खरीदा था। पिछले 11 क्वार्टर में से 10 बार उन्होंने लगातार 200 टन से ज्यादा गोल्ड उठाया है। और चाइना की बात करें तो उन्होंने लगातार 19 महीनों तक अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है। 2015 के बाद उनकी सबसे लंबी स्ट्रीक है ये, और उनका ऑफिशियल रिजर्व 2300 टन क्रॉस कर चुका है। लेकिन द रियल टेरिफाइंग स्टैट ये है कि एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल मानता है कि एक मैसिव शैडो अक्यूमुलेशन चल रहा है अनडिस्क्लोज्ड परचेजेस के थ्रू। रियल रिजर्व्स ऑफिशियल रिपोर्टेड नंबर से 10 गुना ज्यादा हो सकते हैं। वो ये गोल्ड कैसे खरीद रहे हैं? वो अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स, अमेरिका को जो उधार दिया हुआ है, दुनिया के सामने स्लोली स्लोली डंप कर रहे हैं और उस पैसे से फिजिकल गोल्ड को अक्वायर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट पीटर शिफ ने इसका एग्जैक्ट रीजन बताया है। 2022 में जब यूएस ने रशिया के फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज किए थे, तो दुनिया को समझ आ गया था कि आपकी डॉलर रिजर्व्स एक्चुअली आपके हाथ में है ही नहीं। यूएस उन्हें कभी भी छीन सकता है। यूएस किसी को भी 1 मिनट में दोस्त से दुश्मन बना सकता है। इसके बाद ईरान वॉर ने इस डी डॉलराइजेशन ट्रेंड को सुपरचार्ज कर दिया। फॉर एग्जांपल, 2 अप्रैल को चाइना के युआन डिनोमिनेटेड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम ने एक ही दिन में, सुनिए, एक ही दिन में $180 बिलियन की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया।
मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने पेट्रो डॉलर को छोड़कर पेट्रो युआन में हेवीली ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो भाई एक चीज समझ लीजिए, दुनिया अब यूएस डॉलर से डायरेक्टली डिस्कनेक्ट होना तो चाहती है, लेकिन डॉलर का अल्टीमेट ऑल्टरनेटिव क्या होगा? चाइना एक ऐसी पैरेलल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बना रहा है जो हिस्ट्री को कंप्लीटली रिपीट करने वाला है। देखिए, अब हम चलते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। यूएस डॉलर इतना पावरफुल इसलिए बना क्योंकि 1971 तक ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर डॉलर डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड से बैक था और उसका प्राइस सेट था $35 पर आउंस। लेकिन प्रेसिडेंट निक्सन ने इस लिंक को तोड़कर फियाट करेंसी, पेपर मनी का सिस्टम शुरू कर दिया। माइकल होविल, जो सीईओ हैं क्रॉस बॉर्डर कैपिटल के, ये पॉइंट आउट करते हैं कि चाइना वर्चुअली प्री 1971 के ब्रेटन वुड गोल्ड स्टैंडर्ड को रिक्रिएट कर रहा है। चाइना जानता है कि फॉरेन कंट्रीज डायरेक्टली उनके युआन पर ट्रस्ट नहीं करेंगी क्योंकि उनका बॉन्ड मार्केट इंटरनेशनल नहीं है। इसीलिए वो युआन को एक मैसिव पूल ऑफ गोल्ड से एंकर कर रहे हैं। इस पूरे सिस्टम का हार्ट बन रहा है हांगकांग। हांगकांग में प्रेशियस मेटल सेंट्रल क्लियरिंग कंपनी अगले महीने ऑफिशियली ओपन हो रही है, जो लंदन के बुलियन मार्केट को डायरेक्टली राइवल करेगी। इस इकोसिस्टम के लिए हांगकांग के 4 मेजर बैंक्स हंड्रेड्स ऑफ 400 आउंस गोल्ड बार्स इंपोर्ट कर रहे हैं और हांगकांग अपनी वॉल्ट कैपेसिटी को 200 टन से बढ़ाकर 2000 टन कर रहा है, 10 गुना ज्यादा। और इस मास्टर प्लान में चाइना अकेला नहीं है। ब्रिक्स नेशंस, जिसमें अब 11 फुल मेंबर्स और 10 पार्टनर कंट्रीज हैं, एक ब्रांड न्यू क्रॉस बॉर्डर फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं। ये फ्रेमवर्क कंप्लीटली टोकन बेस्ड और गोल्ड बैक्ड होगा। इनका गोल एक ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड लाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड करना है जिस पर यूएस की स्विफ्ट सैंक्शंस का कोई असर ना हो। जब रिजर्व्स फ्रीज नहीं हो पाएंगे तब दुनिया नेचुरली डॉलर को छोड़ के इस सिस्टम पर आ जाएगी। पट ईस्ट यानी चाइना और ब्रिक्स अपना फाइनल मूव चल रहा है, लेकिन एम्पायर तो स्ट्राइक बैक करेगा। अमेरिका के पास अपनी करेंसी को बचाने के लिए एक $1 ट्रिलियन का सीक्रेट वेपन है। आइए समझते हैं। अगर आपको लगता है कि यूएस गवर्नमेंट चुपचाप डॉलर को मरता हुआ देख लेगी तो आप गलत है। यूएस इस गेम को उन्हीं की लैंग्वेज में पलटने की तैयारी कर रहा है। यूएस ऑफिशियली क्लेम करता है कि उसके पास 8000 टन फिजिकल गोल्ड है, लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट यह है कि यूएस गवर्नमेंट की बैलेंस शीट पर यह गोल्ड आज के मार्केट प्राइस पर वैल्यूड नहीं है। एक ऑब्सक्योर 1973 का लॉ है जिसकी वजह से यह गोल्ड बैलेंस शीट पर स्ट्रिक्टली $42 पर आउंस पर पेग्ड है। पेपर पर अमेरिका का सारा गोल्ड ऑफिशियली मात्र $11 बिलियन का है, लेकिन रियल करंट वैल्यू से ये $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यूएस डायरेक्टली एक पेन के स्ट्रोक से उस $42 की वैल्यू को मार्केट प्राइस पर रिवैल्यू कर सकता है। ऐसा करते ही उनके ट्रेजरी की बुक्स पर इंस्टेंटली $1 ट्रिलियन की नई वैल्यू अपीयर हो जाएगी, वो भी बिना कोई नया डेट लिए या कोई बॉन्ड इशू किए। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने एक्सप्लिसिटली अमेरिका की बैलेंस शीट की एसेट साइड को मोनेटाइज करने की बात कर दी है और इकोनॉमिस्ट जूडी शेल्टन ने एक प्रपोजल प्रेजेंट किया है फॉर अ 50-year यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, जिसे इन्वेस्टर मैच्योरिटी पर या तो डॉलर में रिडीम कर पाएंगे या कंप्लीटली फिजिकल गोल्ड। इस मूव से यूएस बॉन्ड वापस से पार्शियली गोल्ड बैक्ड हो जाएगा, एग्जैक्टली वही वेपन जो चाइना युआन के साथ यूज कर रहा है। कुछ एनालिस्ट का स्पेकुलेशन यह है कि यह मॉनेटरी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जुलाई 4, 2026, जो कि अमेरिका की 250th एनिवर्सरी है, उस पर हो भी सकता है। और अगर रिवैल्यूएशन ना भी हो तो भी ग्लोबल प्रेशर के चलते यूएस डॉलर ड्रास्टिकली डीवैल्यू होना तय है। बट इस $1 ट्रिलियन ग्लोबल चेस गेम में एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर कंप्लीटली पिस जाएगा। तो द क्वेश्चन इज, आपको अपना हार्ड अर्न पैसा कैसे प्रोटेक्ट करना है? इसका जवाब अमेरिकन ऑल्टरनेटिव एसेट्स के सीईओ शैनन डेविस ने दिया है। जब 2008 का फाइनेंशियल क्रैश आया था ना, तो ज्यादातर अमेरिकन के पेपर एसेट्स और स्टॉक पोर्टफोलियोज 50% तक वाइप आउट हो गए थे, और यही हम भारतीयों के साथ भी हुआ था। लेकिन अगर उनके पोर्टफोलियो में फिजिकल मेटल्स होते तो लॉसेस कवर होते, क्योंकि उस टाइम गोल्ड 200% और सिल्वर 400% ऊपर शूट कर गया था। तो आइए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे माँ बाप जो ट्रेडिशनल विजडम यूज करते थे ना, बेटा सोना खरीदो, अब उसमें हंसना बंद कर दीजिए। सालों से वेस्टर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स ने हमें सिखाया है कि गोल्ड इज अ डेड एसेट्स दैट यील्ड्स नथिंग। लेकिन आज लिटरली दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक्स ठीक वही कर रहे हैं जो हमारी दादी और हमारी नानी और हमारी मम्मी करती थी, होर्डिंग फिजिकल गोल्ड। अपनी टोटल वेल्थ का आज भी आप 5 से 10% फिजिकल मेटल में रख सकते हैं, या फिर कोई ईटीएफ में रख सकते हैं जो फिजिकल स्टॉक से बैक्ड होगा। दूसरी चीज, ये लेवरेज ट्रैप में मत फंसना जो एमसीएक्स में होता है। चाइना ने अपने इन्वेस्टर्स पर 140% मार्जिन कैप लगा दिया है ताकि स्पेक्युलेटिव वाइप आउट्स ना हो जाए। अगर आप इंडियन मार्केट्स में जैसे एमसीएक्स में हेवीली लेवरेज गोल्ड फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, तो आप सीधा एक ऐसी जियोपॉलिटिकल मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं जो एक रात में आपके अकाउंट को जीरो कर सकती है। जियोपॉलिटिक्स के इस दौर में एक एसेट एलोकेटर बनिए, एक गैम्बलर मत बनिए। तीसरी चीज बोलूंगा,
लमसम अवॉइड करना। अगर आपके पास ज्यादा पैसा पड़ा है और आप उसमें गोल्ड में डालना चाहते हैं तो डोंट गो ऑल इन। अपना सारा कैपिटल एक साथ मत डालिए। थोड़ी मार्केट में करेक्शन होने दीजिए, डिप होने दीजिए और सिस्टमैटिकली गोल्ड और सिल्वर को आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए, याद रखिए, इस दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है। पेपर एसेट्स, डिजिट ऑन अ स्क्रीन और फिएट करेंसी सिर्फ प्रोमिसेस है। और हिस्ट्री गवाह है कि जब सुपर पावर नेशंस डेट में डूबते हैं तो वो अपने प्रोमिसेस सबसे पहले तोड़ देते हैं। ब्रिक्स अपना नया इकोसिस्टम बना रहा है, चाइना अपनी गोल्ड वॉल्ट्स भर रहा है और अमेरिका अपने $1 ट्रिलियन के लूप होल पर नजर बनाए बैठा है। अगर इस बैटल में किसी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो वो आप और मैं है। तो भाई, अपनी इंफॉर्मेशन को ध्यान पे रखिए, अपनी मेहनत की कमाई को रियल एसेट से प्रोटेक्ट कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर को जगह दीजिए। चाहे फिजिकल भी दे सकते हैं या ईटीएफ के माध्यम से दे सकते हैं, जो कि फिजिकल गोल्ड या सिल्वर से बैक्ड होने चाहिए। अगर आपको इस जियोपॉलिटिकल और मैक्रो इकोनॉमिक वॉर का ये डीप डाइव पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी नॉलेज बने। आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।